हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ है बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर्स के एंड एक एसआरसीसी के हैं, एक दयाल सिंह के हैं और एक मोतीलाल इवनिंग के हैं। तो हम जानेंगे कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है 1 सालों में, क्योंकि अब इनका फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है, अब सेकेंड ईयर में ये लोग आ गए। तो कैसा बीकॉम ऑनर्स कोर्स है एंड एनईपी वाले इस बैच के स्टूडेंट्स हैं ये, तो पूरा क्लैरिटी लेने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो आप अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा। मेरा नाम अंकुश कुमार है। मैं बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी का स्टूडेंट हूँ। और आपका क्या सीयूटी स्कोर था और क्या कैटेगरी है? मेरा सीयूटी स्कोर अराउंड 760 था और कैटेगरी ईडब्ल्यूएस थी। आप बताइए कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए सीयूटी स्कोर और कैटेगरी को बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम नंदन कुमार है। मैं दयाल सिंह महाविद्यालय का छात्र हूँ, बीकॉम ऑनर्स। फर्स्ट ईयर अभी अभी मेरा कंप्लीट हुआ है। सीयूटी की मार्क्स के जहाँ तक बात किया आप, तो मेरा सीयूटी मार्क्स अराउंड 700 के करीब था। एक्यूरेटली मुझे याद नहीं है, लेकिन 700 के करीब था और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी मेरी। आप बताइए अपना। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सनी कुमार गुप्ता है और मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग का छात्र हूँ। मेरा सीयूटी स्कोर 499 था और मैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। अब ये बताइए, जैसे कि हमने इस कोर्स तो देख लिया, अब एसआरसीसी के आप स्टूडेंट हैं, तो ये बताइए कि एसआरसीसी में जो बहुत ज़्यादा हाइप है पहले से ही कि ये तो बेस्ट कॉलेज है बीकॉम ऑनर्स के लिए, जैसा कि सबको पता है। तो आप थोड़ा ग्राउंड रियलिटी बताइए कि क्या चीज़ें हैं, क्या एक्स्ट्रा वहाँ पे ऐसा होता है? वहाँ का हाइप सही है, लेकिन वहाँ का रियलिटी भी थोड़ा डिफरेंट है हाइप से। ऐसा नहीं है कि बेस्ट कॉलेज है, फैकल्टी अच्छी है वहाँ की, इसलिए बेस्ट है। वहाँ बच्चे भी रेगुलर क्लासेज वगैरह चलती है और सारा फैकल्टी के हैं। प्लेसमेंट्स वगैरह का क्या वहाँ पे सीन है? प्लेसमेंट इस बार की प्लेसमेंट जो थर्ड ईयर वाले की प्लेसमेंट लगी है, शायद सुनने में आया कि प्लेसमेंट उनका 35 एलपी हाईएस्ट रही है। अच्छा, इसी सब चलते तो एसआरसीसी जाना जाता है। 35 एलपीए प्लेसमेंट लग गया तो और क्या चाहिए बीकॉम ऑनर्स। आप बताइए, दयाल सिंह कॉलेज काफी चर्चित रहता है मामलों में, कई मामलों में। और तो दयाल सिंह का क्या, आपका फैकल्टी कैसे हैं और बीकॉम ऑनर्स के लिए कैसा वहाँ पे? देखिए, दयाल सिंह कॉलेज ऐसा नहीं है कि मतलब जैसा उसका हाइप बना के रखा गया है। जैसे कि अभी अंकुश ने बताया कि एक हाइप और एक ग्राउंड रियलिटी में अंतर होता है। जैसे कि जितना हाइप बनाया गया है एसआरसीसी का, वैसा है नहीं। अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो वही चीज़ है सेम दयाल सिंह के साथ भी। जो एक हाइप बना के रखा गया है कि और जाट और गुर्जर, आप भी जानते होंगे चूंकि आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। और जो नए बच्चे आ रहे हैं सीयूटी के थ्रू, वो बहुत एक मतलब एक फ्रेश ब्लड के काम कर रहे हैं। तो कॉलेज का माहौल बदल रहा है और धीरे धीरे अभी और बदलेगा ही। और इसमें सबसे बड़ा अहम योगदान रहा है आपका सीयूटी का। और फैकल्टी की बात करें तो फर्स्ट ईयर में तो चूंकि अभी हमारा विश्वविद्यालय ही इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है कि परमानेंट जो लेक्चरर हैं उनकी कमी है, प्रोफेसर की। तो गेस्ट लेक्चरर जो हैं वही क्लासेस लेते थे, कोर पेपर में तो नहीं, मतलब एक एक या दो कोर पेपर में। लेकिन जहाँ तक बात करें हम इलेक्टिव पेपर के, जैसे एसीसी बीएससी का जो कोर्स हो गया, उसमें मोस्टली हमारे गेस्ट लेक्चरर ही थे। और आप मोतीलाल इवनिंग में हैं, तो मोतीलाल इवनिंग क्या बताइए, क्योंकि मोतीलाल को बहुत ज़्यादा अंडर मतलब रेटेड जाना जाता है इसी मामले में। तो उसमें कैसे फैकल्टीज हैं और क्या है मोतीलाल? जहाँ तक हम मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग की फैकल्टी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई वहाँ पे भी बहुत अच्छी होती है, कोई कमी नहीं है। फैकल्टी सारे आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लासेस भी रेगुलर चलती है। और वो बच्चे पे डिपेंड करता है आए या ना आए, लेकिन पढ़ाई हमेशा होती है। और रहा बात की अटेंडेंस का, अटेंडेंस भी बच्चे आते हैं, पढ़ाई लिखाई सारी अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब पढ़ाई अच्छी होती है, फैकल्टी अच्छे हैं, तो भाई किस चीज़ का ऐसा है कि मोतीलाल में बच्चे जाना नहीं चाहते हैं? ये बताइए ना, मेन रीज़न क्या है इसका? मेन रीज़न यही है कि मोतीलाल नेहरू कॉलेज का इवनिंग का थोड़ा टाइम इशू है।
वो चलता है आपको 3:30 to 7:30। ये बस टाइम इशू के चलते बहुत सारे बच्चे मतलब नहीं आना चाहते हैं, ये मेन रीजन हो जाता है। लेकिन रही बात मोतीलाल मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग में भी नहीं जाना चाहते हैं बच्चे, तो उसका क्या रीजन है ये बताइए, बिकॉज प्रैक्टिकल वीडियो है। तो आप 1 साल से पढ़ रहे हैं वहाँ पे लगभग लगभग, तो क्या आपने एनालाइज किया है कि मतलब मोतीलाल का ऐसा क्या है जिसके बच्चे जो है, क्योंकि क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है या नहीं, इन सब के बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि फैकल्टीज सही तो नहीं है, फैकल्टीज तो हमारे जो भी स्टेट में जो बच्चे जिस स्टेट से पढ़ रहे हैं उसमें भी स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं, वो अपने अगल बगल कॉलेज में पढ़ सकते हैं। अब ऑनलाइन भी चीज़ें अवेलेबल है, बट क्योंकि ड्यू में बच्चे आ रहे हैं तो सोचते हैं कि भाई अच्छा कॉलेज मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया मिले। तो मोतीलाल में ऐसा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का क्या बताइए थोड़ा। जहाँ तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा कुछ है नहीं। मोतीलाल नेहरू कॉलेज का भी क्लासरूम है, वो क्या बोलते हैं, कैंटीन है, प्लेग्राउंड है, सारे चीज़ सही है। लेकिन फिर भी बच्चे अगर निगलेक्ट कर रहे हैं तो वो कुछ अपने में कमी देखते होंगे कुछ उधर का। मैं तो ऐसा कुछ नहीं देखा हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा है, सही है। वहाँ पे बच्चे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं तो उनका कुछ पर्सनल इशू हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि जैसे बेसिक बेसिक सारी फैसिलिटीज है या नहीं मोतीलाल में, एंड बिल्डिंग वगैरह कैसा है, जैसे तो मतलब लाइब्रेरीज वगैरह है या नहीं, फंक्शनल है या नहीं। जहाँ तक हम लाइब्रेरी की बात करें या डिपार्टमेंट की बात करें या स्टाफ रूम की बात करें या एडमिन ब्लॉक की बात करें, तो मोतीलाल में मॉर्निंग कॉलेज की हर चीज़ अलग है और इवनिंग की भी अलग है। मॉर्निंग कॉलेज का लाइब्रेरी अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, स्टाफ रूम अलग है, एडमिन रूम अलग है। वही बात करें अगर इवनिंग की, तो इवनिंग की भी लाइब्रेरी अलग है, स्टाफ रूम अलग है, एडमिन ब्लॉक अलग है, सिवाय बस कैंटीन और प्लेग्राउंड, बस यही सेम है, बाकी हर चीज़ अलग है। मोतीलाल नेहरू मॉर्निंग की भी अलग है, इवनिंग की भी अलग है, ग्राउंड और कैंटीन छोड़ करके। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल फैसिलिटीज हैं, बट कुछ न कुछ पर्सनल रीजंस, या फिर हो सकता है कि उतना, क्योंकि आपका फैसिलिटीज तो दे रहा है बट थोड़ा सा एक हाई क्वालिटी फैसिलिटीज बोले तो नहीं दे रहा है, बिल्डिंग छोटा है जहाँ तक कि मैंने देखा है। तो हो सकता है इन सब कारणों से बच्चे नहीं आते होंगे। बाकी प्रोफेसर आपने बताया ठीक ही है, पढ़ाते ही ठीक ठाक है, तो ऐसा बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दयाल सिंह का ये बताइए कि जैसे दयाल सिंह का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब बिल्डिंग कैसी है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा जोर डालिए। देखिए, आप एनआईआरएफ का रैंक भी देखेंगे तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कोई ज़्यादा इशू है नहीं। और जहाँ तक बात करेंगे आप लाइब्रेरी को लेकर के, तो बहुत अच्छी और मतलब बहुत समृद्ध लाइब्रेरी है हम लोगों की। और जो लाइब्रेरी स्टाफ भी हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। मतलब कि आप अगर कोई बुक लेना चाहते हैं, आपको बुक नहीं मिल रही है, आप उनको बताइए, वो आपको ढूंढ करके ला के देंगे। या आप नोटिस कराने के लिए जा रहे हैं, तो जैसे एसआरसीसी का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, तो किसी कारण से मान लीजिए कि कोई बच्चा लेट हो जाता है, बुक को सबमिट करने में कोई बच्चा लेट हो जाता है। जैसे अभी अभी एक उदाहरण के लिए हम लें, तो मैंने बुक इशू कराया था अभी से 1.5 महीने पहले। और चूंकि 15 दिन के बाद बुक को नोटिस कराना होता है, और एग्जाम के कारण मैं नहीं करा पाया। मैं एग्जाम खत्म होने के बाद परसों अपना बुक को नोटिस करा के आया हूँ, और मतलब 1 भी रुपया फाइन नहीं लगा। तो लाइब्रेरी स्टाफ भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और कैंटीन का जहाँ तक बात करते हैं, जो कि एक अहम मुद्दा रहता है हर एक कॉलेज का, तो कैंटीन का भी खाना का क्वालिटी अच्छा है। वहाँ के भी जो हाइजीन वगैरह का सिस्टम है वो सही है, बढ़िया है, साफ सफाई अच्छी रहती है, जगह भी बड़ी है। एक चीज़ का समस्या ये रहता है वहाँ पे कि इवनिंग और मॉर्निंग दोनों कॉलेज का अलग अलग ब्लॉक है, और दोनों में बच्चे अलग अलग आते हैं, आपको पता होगा। उस हिसाब से अगर हम कैंटीन का साइज देखें, तो एक बार में अगर बच्चे आ जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं, तो थोड़ा भीड़ भाड़ हो जाता है, लाइन वाइन का झंझट हो जाता है। तो ये एक मतलब आप कॉन्स बोल सकते हैं उसके। और एक और कमी ये बोल सकते हैं आप दयाल सिंह कॉलेज का, कि वहाँ पे अभी तक मतलब स्टेशनरी सब का कोई मतलब ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है। उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे भी खबर मिली कॉलेज में जाने के बाद, चर्चा हो रही थी मित्रों से, तो कि मतलब खुलने वाला है। लेकिन अब तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जाने। तो ये एक समस्या रहता है। और बाकी ग्रीनरी वगैरह भी अच्छी है कॉलेज की, या बाकी हर चीज़ अच्छी है। और ये बताइए एसआरसीसी की बात करें तो एसआरसीसी में कैंटीन से लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसी है, प्रैक्टिकल रियलिटी बताइएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है वहाँ, वेल फर्निश और फुली एसी लाइब्रेरी है, जो
इनफ बुक है, 2 फ्लोर शायद है लाइब्रेरी में, और एक रिसोर्स रूम है जहाँ के बच्चे जाके यूज कर सकते हैं। कैंटीन भी है, कैंटीन है। और लेकिन हाँ, बच्चे इस बार सीयूटी के तहत एडमिशन ज़्यादा हो रही है, इसके तहत बिल्डिंग में क्लासेज कम हो रही है, लेकिन बिल्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग घोषित होने के कारण उसमें तो बदलाव कर नहीं सकते, इसके चलते बगल में क्लासेज बन रहे हैं, शायद अभी कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिशिंग टच दिया जा रहा है उनको। हाँ, मतलब कि आपका एसआरसीसी का जो बिल्डिंग है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया वर्ल्ड नहीं है, इंडिया का हेरिटेज इंडिया हेरिटेज में उसको इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए बिल्डिंग का ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन अलग से क्लासेज तो अलग से क्लासेस इसलिए बनाए जा रहे हैं जिससे कि बच्चे ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं तो थोड़ा उनको समस्या ना हो। अच्छा अच्छा, वो कंप्लीट भी हो चुका है। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप लोग कि आप एसआरसीसी में हैं तो आपका क्योंकि अब आप तीनों आप लोग बैठे हुए हैं, आप एक बैठे हुए हैं नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज एसआरसीसी, आप यहाँ पे साउथ कैंपस के मोतीलाल में हैं, और आप दयाल सिंह में, जो कि पता नहीं दयाल सिंह को कभी कोई लोग साउथ में बोलता है, कोई लोग ऑफ में बोलता है, लेकिन है तो ऑफ में ही, भले ही जो भी हो, भले ही लोकेशन वाइज साउथ दिल्ली में पड़ता है, लोधी गार्डन के पास में है वहाँ पे, बट है तो वो ऑफ कैंपस, क्योंकि आसपास में कोई कॉलेज भी नहीं है। तो अब तीनों है साउथ ऑफ नॉर्थ के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बताइए, एक्सपोजर की बात करें तो आप एसआरसीसी के स्टूडेंट हैं, तो कैसा एक्सपोजर का, तो वहाँ बहुत सही रहता होगा, तो कैसा एक्सपोजर आप एक्सपेक्ट और मतलब अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया है? एक्सपोजर बहुत हाई है वहाँ पर। एक्सपोजर और एक्सपीरियंस के बाद वहाँ पर पहले तो डाइवर्सिटी बहुत, इंडिया के हर एक डाइवर्सिटी स्टेट, अलग अलग स्टेट से लड़के आते हैं, जिससे डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, और डाइवर्सिटी बॉन्डिंग अच्छी बनने लगती है, और बॉन्डिंग बनने के बाद आगे जैसे करियर में कोई ज़रूरत पड़े तो वो सपोर्टिव नेचर के लड़के सपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ओवरऑल वहाँ पे क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस भी हैं तो आपको अलग अलग कॉलेज के बच्चों से भी मौका मिलता होगा बात करने का, तो इंटरेक्शन अच्छा होता है, कंपटीशन कंपटीशन का भी एक हाई Spirit बनता है, ज़्यादा स्पिरिट ज्यादा होता है, क्योंकि अलग अलग बच्चे वहाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं, टॉप कॉलेज के बच्चे हैं सब, तो एक डेवलप होता है कि हमें भी कुछ करना जैसे है। कॉलेज में कंपटीशन, जैसे बच्चों को कंपटीशन कॉलेज में ही बहुत हाई है। अच्छा अच्छा, तो उससे एक आपका डेवलप होता है कंपटीशन का भावना। अच्छा, ये बताइए दयाल सिंह के बारे में बताइए कि दयाल सिंह कॉलेज के आसपास तो कोई कॉलेज है नहीं, तो उसका एक्सपोजर कैसा है और इस पे आप प्रकाश डालिए थोड़ा। देखिए, दयाल सिंह कॉलेज को अगर आप कहें कि वो अपने आप में एक कैंपस है, तो ये मतलब कहीं से इसमें दो राय नहीं है। चूंकि आप देखिए कि आप साउथ कैंपस में लेते हैं यहाँ पे, तो वेंकी होता है, एक बगल में आपका ARSD हो गया, एक और कॉलेज उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आर्यभट्ट है, और जो भी हो, 2-3 कॉलेजेस का समूह है, उसी को हम लोग साउथ कैंपस बोलते हैं। अगर आप बात करते हैं दयाल सिंह का, तो दयाल सिंह इवनिंग उसी में है, दयाल सिंह मॉर्निंग उसी में है, और जो आपका सोल वाला चलता है वो भी उसी में है। मतलब 5,000 के करीब तो सिर्फ क्राउड दयाल सिंह कॉलेज का है, जो कि आपका यहाँ के कैंपस का होगा। मतलब इसको मतलब गलत वे में नहीं लेना है। तो मतलब वो अपने आप में एक कैंपस है। तो इससे मतलब तो आप कहना चाह रहे हैं कि दयाल सिंह कॉलेज नहीं, अपने आप में एक कैंपस ही है, एक बना हुआ है बताइए, तो कैंपस की क्या मतलब वहाँ पे कि मतलब आपका एक इन्वायरमेंट कैसा है कैंपस का, ये बताइए, क्योंकि बच्चे उसी बारे में काफी पूछते रहते हैं कि कैसा इन्वायरमेंट है, क्योंकि पहले से दयाल सिंह का जो है एक अलग इमेज बना हुआ है, लड़ाई झगड़ों में बहुत ज्यादा आगे रहता है, नो डाउट कई वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, तो अब उसका कैसा इन्वायरमेंट हो चुका है दयाल सिंह का? देखिए, अगर आप बात करेंगे NIRF रैंक का, तो किसी ज़माने में आप उठा कर देखिएगा तो दयाल सिंह विद्यालय मतलब टॉप 10 में रहा करता था। लेकिन जो ये झगड़ा हुआ जाट और गुर्जर वाला, इसके बाद से सीधे दयाल सिंह का रैंकिंग जो है ना, वो 30 से भी नीचे चला गया। तो नो डाउट यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, ना फैकल्टी खराब है, ना स्टूडेंट खराब है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी परिस्थितियां आप बोल सकते हैं, उन परिस्थितियों के कारण कॉलेज का NIRF डाउन गया है, नहीं तो वैसा कुछ है नहीं। और अब तो नया नया मतलब लड़के आ रहे हैं CUT के थ्रू, एक फ्रेश ब्लड आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो इससे नो डाउट कि कॉलेज का जो एक इन्वायरमेंट है वो फिर से चेंज होगा, और फिर से मतलब कॉलेज रैंक करेगा, अच्छा खासा रैंक करेगा। आप बताइए मोतीलाल में कैसा मतलब क्राउड है, रोज इवनिंग का है, तो मतलब क्या बच्चे आते हैं पढ़ने रोज या फिर नहीं, कैसे क्या क्राउड वगैरह का है या नहीं, मतलब कुछ ऐसा बताइए। जहाँ तक हम बात करें मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज की, तो क्राउड तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि
कई बच्चे ऐसे हैं कि जो सुबह में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वो शाम में इवनिंग में कॉलेज क्लास कर लेते हैं। तो उनके लिए एक बेनिफिट होता है कि वो सुबह में जॉब कर लेते हैं या पार्ट टाइम कर लेते हैं या तो कुछ भी कर लेते हैं अपना अर्निंग सोर्स के लिए। क्योंकि अभी का ऐसा सिचुएशन है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर से आते हैं दिल्ली में, तो वो सोचते हैं कि हम किसी भी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएँ, कि मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहें। स्पेशली तो गार्जियन ही के ऊपर रहते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएँ। तो सुबह में अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो जॉब करते हैं। सुबह में वो जॉब कर लेते हैं, शाम में वो क्लास कर लेते हैं। तो ये एक बेनिफिट उनको मिल जाता है कि क्लास उनका मिस नहीं होता है। और बात करें कॉलेज की सोसाइटीज़ की, तो सोसाइटीज़ भी कई तरह की हैं, जैसे मोनोलिथ्स है, कॉमर्स डिपार्टमेंट की, इनेक्टस यहाँ पर भी है, और बीए में भी कई सोसाइटीज़ है। उसके बारे में तो मुझे उतना नहीं पता, मैं कॉमर्स से हूँ तो उतना नहीं मुझे जानकारी है। तो कॉलेज सोसाइटीज़ भी अच्छा है, क्राउड भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि देखिए मोतीलाल में भी 2 कॉलेज है, इवनिंग और मॉर्निंग। तो मॉर्निंग वाले भी कई बच्चे ऐसे हैं जो इवनिंग तक रुक जाते हैं, मतलब कॉलेज से घर ही नहीं जाते हैं। तो क्राउड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बच्चे सोशलाइज़ होते हैं। और बहुत अच्छा बात आपने बोला है कि यहाँ पे मॉर्निंग वाले बच्चे भी रुक जाते हैं, घर नहीं जाते हैं और इवनिंग तक रुक जाते हैं। तो मतलब इवनिंग वाले बच्चों को तो डबल क्राउड का मौका मिलता है। एक तो मॉर्निंग का क्राउड, इवनिंग का तो अलग है ही, स्टूडेंट इनरोल्ड, और ऊपर से मॉर्निंग वाले भी दिख जाते हैं आपको, तो एक अच्छा क्राउड मिल जाता है आपको। देखिए, मैंने जो चीज़ बताया था आपको कि क्राउड का, कि इवनिंग कॉलेज और मॉर्निंग कॉलेज, तो दोनों का टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कि दोनों का टाइमिंग एक ही है, और इवनिंग का अलग ब्लॉक है और मॉर्निंग का अलग ब्लॉक है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कोर्सेज की, तो मतलब कई कोर्सेज हैं हमारे कॉलेज में। जैसे बीएससी का आप ले लीजिए, तो बीएससी में आपका केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, फिजिक्स ऑनर्स हो गया, मतलब तरह तरह के कोर्स हो गए। इसमें कंप्यूटर वाले भी कोर्सेस हैं। आप बीकॉम का बात कीजिएगा तो बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है, मतलब इतना सारा कोर्स है और सीट भी इतना ज़्यादा है, उस कारण से क्राउड होता है, समझे? तो ये बताइए आपका दयाल सिंह का टाइमिंग क्या है? बिकॉज़ वो तो बता रहे थे उनका शाम में होता है। आपका क्लास कब होता है इवनिंग वाला आपके कॉलेज का? नहीं, मेरे यहाँ दोनों 8:30 और 9 से ही चलता है। इवनिंग की भी। हाँ, दोनों सेम टाइम है। मतलब वहाँ आप उस एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपको बताऊँ, तो अगर आप इवनिंग का, जो दयाल सिंह इवनिंग का, आप एक कभी वेबसाइट खोलिएगा, तो वहाँ पे आपको बाकायदा मेंशन मिल जाएगा कि सिर्फ ये कहने के लिए इवनिंग कॉलेज है, लेकिन ये पूरी तरीके से मॉर्निंग कॉलेज के रूप में काम करता है। मतलब एक बात ये जान लीजिए आप लोग, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग ही है, फिर भी उसका टाइम मॉर्निंग का है। ये मत सोचिए कि दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको शाम में क्लास करना पड़ेगा। हाँ, मोतीलाल इवनिंग में आपको शाम में क्लास करना पड़ेगा, बिकॉज़ उसका शायद वैसा ही सिस्टम है। बट दयाल सिंह में आप जाइएगा तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग, दयाल सिंह का दोनों ही जो बिल्डिंग है, मतलब अलग-अलग ब्लॉक है, तो इवनिंग का भी क्लासेस मॉर्निंग में ही चलता है। तो ये एक अच्छा मतलब जानने को मिला, जिससे कि लोगों को ऐसा ना कन्फ्यूजन लगे। और जो दोनों कॉलेजेस हैं, इवनिंग और मॉर्निंग, दोनों अपने आप में एक तरीके से समृद्ध कॉलेज हैं। दोनों के सोसाइटी भी अलग-अलग हैं, ठीक है? और अभी कैंटीन वगैरह तो कंबाइंडली दोनों शेयर करते हैं, बाकी चीज़ें। मतलब कि इस बात में देखा है तो फिर तो मतलब काफ़ी अच्छा क्राउड होता होगा दयाल सिंह में, बिकॉज़ दोनों ही मॉर्निंग में चल रहे हैं। दोनों बच्चे जो आते एक होंगे, साथ दोनों इनरोल आते होंगे, तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता होगा। बिल्कुल। शायद इसलिए आपने बोला कि एक हाँ, कैंपस है एक अपने अपने। आप में कैंपस ये है। बात मुझे पहले से नहीं पता थी कि मतलब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का सेम मतलब नहीं है। तो ये बात तो सही है, जानने को मिला, अच्छी बात है। और शनिवार को सोल वाले भी आ जाते हैं। अच्छा, शनिवार को सोल वाले भी आते हैं उसी टाइम में। तो ये एक कैंपस बन जाता है। अपने आप में एक कैंपस। इसीलिए शायद लड़ाई हो जाता है, इतने सारे लोग मिल जाते हैं ना कि एक बार में कुछ ना कुछ हो गया तो लड़ाई हो गया। अच्छा, चलिए। तो ये बताइए कि आप किसी सोसाइटी में हैं क्या आप? नहीं, मैं किसी सोसाइटी में। तो आप मतलब एक्स्ट्रा टाइम में क्या करते हैं? बिकॉज़ एक्स्ट्रा क्योंकि ड्यू में बच्चे जो आते हैं उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी तो एक ना एक जॉइन करना चाहिए, तो आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं जैसे कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा हूँ, तो खाली टाइम में उसी को समय देता हूँ। मतलब आप सीएस कर रहे हैं? अच्छा, आप किसी सोसाइटी में हैं या नहीं हैं? भैया शुरू से ही ऐसा रहा है कि हम अपने आप को ज़्यादा व्यस्त करके रखे हैं, और यहाँ आने के बाद मेरा मन लग नहीं रहा। ठीक, तो उस कारण से मैं 2-3 सोसाइटी में हूँ, और जो ऑफ दी कॉलेजेस सोसाइटी हैं उनमें भी हूँ, और साथ में अपना कुछ पार्ट टाइम भी कर लेता हूँ, और उसके साथ में मैं भी कंपनी सेक्रेटरी कर रहा हूँ। भगवान की कृपा से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये जो स्टार्टिंग फेज होता है आपका एंट्रेंस वाला, वो क्लियर हो गया। अभी इंटरमीडिएट इन्हीं के साथ में। अच्छा, तो आप क्या-क्या करते हैं? थोड़ा-सा इनसाइट दीजिए व्यूअर्स को कि उन्हें भी थोड़ा हेल्पफुल लगे।
मैं एक फ्रीलांसर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ। जैसे कि किसी का मतलब कोई अगर ऑर्डर देता है तो उसका पोर्ट्रेट बना करके मैं उसे डिलीवर करता हूँ और उसकी अलग से मतलब फीस चार्ज होती है। आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे नंदन चौबे आर्ट करके, या आप गूगल पे भी मेंशन कीजिएगा तो वहाँ पे आ जाएगा। और साथ में मैं कुछ कविता कहानी भी लिख लेता हूँ, शेर व शायरी की थोड़ी बहुत रुचि है। तो इस कारण से जो कॉलेज का मेरा सोसाइटी है, क्रिएटिव राइटिंग सोसाइटी स्पीडिंग, उसका भी मैं मेंबर हूँ। और चूंकि अभी बताया मैंने कि कला में थोड़ी बहुत रुचि है, तो इस कारण से मैं जामिनी फाइन आर्ट सोसाइटी है उसका भी मेंबर हूँ। और ऑफ द कॉलेज बात करें तो एक साहित्यांग करके सोसाइटी है, तो वहाँ पे भी मेरे रचनाएं जो हैं वो पब्लिश होती रहती हैं। और फिलहाल अभी मैं जो कॉलेज का मेरा एनुअल मैगजीन आ रहा था द न्यू स्टार करके, तो उसमें मैं जो कवर पेज वगैरह था उसको डिजाइन करने का काम, और मैं वहाँ पे एक तरीके से डिजाइन हेड था। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आप काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। अब ये बताइए आप किसी सोसाइटी में हैं या नहीं? नहीं, मैं किसी सोसाइटीज़ में तो अभी तक जॉइन नहीं किया हूँ और मैं फ्री टाइम में अपना प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब का, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, उसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और कोई सोसाइटीज़ में तो मैं नहीं अभी तक इन्वॉल्व हूँ। काफ़ी आप डेडिकेटेड हैं, अभी से ही आप बैंक और एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बहुत बच्चे नहीं करते हैं। बहुत बच्चे तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन 1 महीने पहले करते हैं और आप तो एसएससी का प्रिपरेशन अभी ही कर रहे हैं। ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए। तो बहुत ही आप लोगों ने अच्छा इंसाइटफुल बताया बात। बाकी आप ओवरऑल बस लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए फर्स्ट ईयर में, बाकी जो आपके एनईपी अकॉर्डिंग चीज़ें हुई आपकी, तो मतलब सब्जेक्ट्स काफ़ी बढ़ गए, पहले 4 सब्जेक्ट होते थे, अब 7 सब्जेक्ट हो गए। तो उसमें क्या आपको लगता है, मतलब कैसे आप मैनेज कर पाए ढंग से या नहीं, मतलब उसका थोड़ा-सा इनसाइट दीजिए और ये बताइए कि कैसे मैनेज करें उसे? एनईपी के अकॉर्डिंग 4 सब्जेक्ट बढ़ गए हैं, जिसमें है एक सैक है, वैक है, जीई है और एक एईसी है। तो उसमें उतना कुछ है, मतलब डीएससी की तरह तो नहीं है कि डिसिप्लिन एसएससी कोर्स की तरह तो नहीं है। वो 30 मार्क्स का एग्जाम है सैक और वैक का, तो वो बच्चे इजीली मैनेज कर लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं तो उतना मैनेज हैंडल हो जाता है। एईसी का है, ये सैक है, वैक है, वो 30 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो वो बच्चे आराम से प्रिपेयर कर लेते हैं। एक जीई का है तो उसमें 90 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसके लिए बच्चों को थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसे कुछ बर्डन ज़्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा हम लोग को न्यू क्या बोलते हैं, न्यू तरीके का सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल रहे हैं, जो पहले हमने 12 तक नहीं पढ़ा है। कुछ न्यू आइडियाज़ मिल रहा है वो सब सब्जेक्ट पढ़ के हमें। मतलब ज़्यादा कोई बर्डन नहीं है, कम मार्क्स के ही हैं और अच्छे से मतलब हो जाता है, ऐसा कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। आप बताइए आपका इसमें क्या राय है? एनईपी ये एनईपी मतलब हम लोगों के लिए तो नया कॉन्सेप्ट रहा है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हम ही लोग हैं जो मतलब एनईपी के तहत, तो ये हम लोग के लिए तो एक सौभाग्यपूर्ण बात है। जहाँ तक बात करें हम लोग एनईपी के, तो उसमें 4 कोर्सेज हमारे नए ऐड हुए हैं। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स हो गया हमारा, वैल्यू एडेड कोर्स हो गया, जी हो गया, जनरल इलेक्टिव, तरह तरह की चीज़ें को जानने को मिलती है, तो अच्छी चीज़ है। थोड़ा बहुत कोई चीज़ नया नया लागू होता है तो अटपटा तो लगता है, लेकिन उसको अडॉप्ट करना है हम ही लोग को, अच्छी चीज़ है। आप बताइए आपका क्या इसमें रिएक्शन होगा? एसआरसीसी के स्टूडेंट हैं आप और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी सेक वैक जी ये सब एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो कैसे एसआरसीसी में फॉलो किया गया या नहीं फॉलो किया गया ढंग से, फिर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इसमें? देखिए, एक्सपीरियंस की बात रहा, फर्स्ट ईयर हेक्टिक रहा, थोड़ा मैनेज करने में टाइम लगा लेकिन मैनेज हो गया। जैसे बात रहा एसीसी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और बीएससी वैल्यू एडिशन कोर्स। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स से ये बेनिफिट है कि जैसे स्किल जैसे डेवलपमेंट हो, जैसे मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में एडवांस स्प्रेडशीट टूल थी वो, और डिजिटल एम्पावरमेंट जिसके मदद से थोड़ा बहुत एक्सेल का नॉलेज होता पहले से, वो एडवांस हो गया। अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मतलब आपको पहले से Manageable है। मैनेजेबल है एंड आपको एक नया चीज़ सीखने को मिला, आपको नया स्किल डेवलप कर लिया, तो आपके लिए बेनिफिट है। सभी लोग के लिए बेनिफिट ही है वैसे तो, इसलिए तो लागू किया गया ये। क्योंकि एनईपी फर्स्ट टाइम लागू हुआ और ड्यू ने इसको लागू कर दिया, जैसे ही एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसी यूनिवर्सिटी में लागू हुआ ना हुआ हो, ड्यू ने लागू कर दिया, इसको बहुत तेज़ी से लागू किया। तो इसमें कई नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिले। मुझे भी कई लोगों से एक रिव्यूज़ सुनने को मिले कि काफ़ी दिक्कत है। तो बताइए एसआरसीसी में क्या कोई दिक्कत आई इसको लागू करने में, क्या कुछ? जैसे लागू करने में दिक्कत ये है कि जैसे शुरू जब ये सब्जेक्ट एनईपी के तहत लागू हुए, जिसमें टीचर की कमी रही, जैसे टीचर प्रॉपर अवेलेबल नहीं थे, जिसके चलते हमारी क्लासेस जो लेट शुरू हुई।
और कब कैसे शुरू हुई क्लास? कितने लेट शुरू हुई? लगभग 1 महीने लेट शुरू हुई क्लासेस। अच्छा, अच्छा। तो काफ़ी सिलेबस बहुत हाँ, मतलब वहीं सिलेबस को कवर कराया अच्छा, गया अच्छा। एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर। मतलब 1 डेढ़ एसआरसीसी के स्टूडेंट ने बोला अभी कि 1 डेढ़ महीने पहले 1 डेढ़ महीने लेट इनकी क्लासेस शुरू हुई सेक वैक की, तो ये सिचुएशन था, एडॉप्ट करने में काफ़ी समय लग गया। आप बताइए दयाल सिंह में क्या कोई दिक्कत आया आपको इस नया एजुकेशन पॉलिसी को एडॉप्ट करने में? देखिए, समस्याएँ तो सभी कॉलेजेस ने फेस किया है, क्योंकि ये समस्या किसी कॉलेज का नहीं बल्कि विश्वविद्यालय का था। तो पहली बार लागू हुआ था और कोई क्लैरिटी था नहीं कि किसमें असाइनमेंट लेना है, नहीं लेना है, किसमें प्रैक्टिकल रहेगा। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि एक कोई क्लैरिटी था ही नहीं। हम लोग प्रोफ़ेसर से भी पूछते थे कि सर इसका असाइनमेंट देना है कि नहीं देना है? इंटरनल का क्या सिस्टम इसका रहने वाला है? उनको भी इस चीज़ का जानकारी नहीं था। उस कारण से मुझे एक घटना याद आती है अभी भी कि हमारा शायद से बीएससी का एग्ज़ाम आने वाला था और एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले प्रोफ़ेसर रात में मैसेज डालती हैं ग्रुप में कि सभी बच्चे अपना ये क्या बोलते हैं असाइनमेंट सबमिट करेंगे। चूँकि बच्चे तो रात-रात भर जगे रहते हैं, तो कुछ बच्चे सो गए थे, कुछ जगे हुए थे। उनको जैसे ही जानकारी लगा तो सभी के पास कॉल आने लगा एकदम कि ऐसा-ऐसा बात है। और उसमें बाकायदा ये चीज़ मेंशन था कि जो बच्चा असाइनमेंट नहीं सबमिट करेगा उसको इंटरनल का मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग भी मतलब आनन-फानन में राता-राती बनाए असाइनमेंट को और सुबह में सबमिट किए। जब हम लोग बाद में पूछे कि मैम ऐसा क्यों? कि मतलब रात को बच्चे को जगाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले सो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी के तरफ से ही ये क्लियर नहीं किया गया था कि इसमें असाइनमेंट लेना है कि नहीं लेना है और लेना है तो किस तरीके से लेना है, हार्ड कॉपी सबमिट करना है या सॉफ्ट कॉपी सबमिट करना है। तो आशा करते हैं कि मतलब आगे से ऐसा नहीं हो, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हो तो भी विश्वविद्यालय को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी खैर आगे से उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। काफ़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है आप लोगों को। फर्स्ट बैच थे आप लोग तो एक्सपेरिमेंटल हैं ही हाँ। हैं, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है ये लेकिन तो हाँ। टैग ही मिल गया है भैया कि एक्सपेरिमेंटल बैच हैं। हाँ। चूँकि सीबीएसई भी हम ही लोग के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहा टर्म 1 टर्म 2 का, और उससे पहले जहाँ तक बेसिक और एडवांस का बात कीजिएगा 10th क्लास में तो वहाँ भी हाँ, बेसिक और एडवांस वाला कॉन्सेप्ट हम ही लोग के टाइम पे लाया था, और 12 में जैसे ही गए वहाँ पे वो लेके आ गया टर्म 1 टर्म 2, और यहाँ फिर आए तो यहाँ एनईपी मिल गया। तो एक्सपेरिमेंटल बैच तो है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आशा करते हैं कि आने वाले लोगों को ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। आप बताइए मोतीलाल में क्या ऐसा कोई घटना आपको याद हो इस प्रकार की, जैसे लेट से क्लासेस होना या फिर असाइनमेंट एकाएक मैसेज आना, ऐसा कुछ घटना हुआ है? जहाँ तक हम बात करें मोतीलाल नेहरू इवनिंग की, तो क्लासेस में बस परेशानियाँ हुई हैं, मतलब 1 डेढ़ महीने लेट क्लासेस शुरू हुई हैं। लेकिन ऐसा कुछ हमारे कॉलेज में तो असाइनमेंट से लेके कोई रिलेटेड इशू नहीं हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर में भी नहीं हुआ, सेकंड में भी नहीं हुआ। जो क्लासेस चली उस बेसिस पे क्लासेस सिलेबस कंप्लीट हुई और परीक्षाओं जो था वो हो चुका है। असाइनमेंट का कोई इशू नहीं हुआ। इशू बस यही था कि स्टार्टिंग में टीचर अवेलेबल नहीं थे, या तो कोई उस सब्जेक्ट को टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उसी के टीचर का बस इशू हुई थी, बाकी कोई इशू नहीं हुई हमारे कॉलेज में। चलिए बहुत सही बात है ये तो। बाकी आई होप कि सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स हमने क्लियर कर लिए हैं एंड उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है सभी जूनियर जो भी देख रहे हैं, आने वाले लोग हैं, उनको हेल्प मिले, जानने को समझने को कुछ मिला होगा। कॉलेज डिफरेंट कॉलेज के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और समझने का मौका मिला होगा। एंड अगर कोई वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा उन्हें आने से पहले एक क्लैरिटी हो जाए, थोड़ा वो भी जान ले, समझ ले। एंड किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, सभी लोग रिप्लाई यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये हमारे एसआरसीसी के स्टूडेंट हैं, ये दयाल सिंह और मोतीलाल के हैं, तो ये लोग भी आपको ट्राई करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो बाकी कमेंट्स में आपको हेल्प किया जाएगा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।